Hello students, this is your coach RR from Atomos. आज की स्पेशल क्लास है। ये लेक्चर बच्चों के डिमांड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको लाइव किया है। और इस लेक्चर में हम मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ऑन डिमांड इस लेक्चर को अपने लिए कस्टमाइज कराया कि सर मुझे इस पर कुछ ब्रीफिंग्स दीजिए, कुछ इस पर गाइडेंस दीजिए। सो बेसिस दोज I have planned this lecture, matter and its classification, which is definitely the fundamental of chemistry। ये क्लास नाइन्थ के लिए भी यूजफुल है, टेंथ के लिए भी यूजफुल है, इलेवेंथ के लिए भी यूजफुल है। और इन फंडामेंटल कंसेप्ट्स को हम फर्दर केमिस्ट्री में आगे अप्लाई भी करते हैं। तो लेट्स बिगिन मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर एंड हाउ मैटर इज बीइंग क्लासिफाइड। तो बहुत सिंपल है। मैटर जो चीज आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिसके पास मास है और जो प्लेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो मैटर है। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, और उसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कोई जगह ले रहा है, जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम मैटर कह रहे हैं। तो एनीथिंग दैट हैज मास, उसके पास मास हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपेंसी, एंड ऑल्सो विच कैन बी सेंस्ड बाय एनी सेंस ऑर्गन, उसको हम मैटर में कैटेगराइज करते हैं। बहुत सिंपल है। तो जो भी चीज आप देख रहे हैं जिसके पास मास है, लाइक चेयर, टेबल, फ्रिज, वाटर कूलर, पेन, मोबाइल, वॉट एवर यू सी, जिसके पास मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसको आप किसी भी सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हो, वो मैटर है। तो इस तरह से हम मैटर को डिफाइन करते हैं। फर्दर मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकली मैटर को हम कैटेगराइज करते हैं एज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। फर्दर मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन को होमोजीनियस करें। और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर करें, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है। प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट, कैन बी कंपाउंड। तो मिक्सचर और प्योर में डिफरेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा सब्सटेंस जहां पर सिर्फ एक ही तरह का एटम हो या मॉलिक्यूल हो, और यहां पर फिक्स्ड कंपोजिशन हो, फिक्स्ड कंपोजिशन हो। बट मिक्सचर में कोई कंपोजिशन फिक्स की बात नहीं करते हैं। आप 2 ग्राम सॉल्ट लीजिए, वाटर में डिजोल्व करिए तो भी मिक्सचर है। 4 ग्राम सॉल्ट लो, वाटर में डिजोल्व करिए तो भी मिक्सचर है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है। बट प्योर सब्सटेंस में सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल हो, दैट पार्टिकल कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और इन एटम्स मॉलिक्यूल्स का अगर हम कंपोजिशन फिक्स कर दें तो वो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है बेटा? कंपाउंड। फिक्स कंपोजिशन कर दें तो कंपाउंड है। और अगर कंपोजिशन फिक्स नहीं है, एनी कंपोजिशन, एनी कंपोजिशन, तो वो आपका मिक्सचर है। जैसे हम सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, किसी भी अमाउंट में शुगर या सॉल्ट को हम वाटर में ऐड करते जाएं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन का मिक्सचर बनता जाएगा। बट प्योर सब्सटेंस या कंपाउंड में ऐसा नहीं है। अगर हम कंपाउंड की बात करें
लेट्स से इफ आई एम सेइंग वाटर, वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन दोनों का कंपोजिशन फिक्स है बाई मास। एच का एटॉमिक वेट 1, तो दो हाइड्रोजन के लिए 2 एटॉमिक वेट, और O का एटॉमिक वेट 16 है, तो 2:16। सिंपल होल नंबर रेशियो करेंगे इसका 1:8 आएगा। तो H और O का 1:8 में, 1:8 में अगर कंपोजिशन रखेंगे तो ही वाटर बनेगा। किसी और कंपोजिशन को लेंगे तो वाटर नहीं बनेगा। तो कंपाउंड्स हैज द फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, while mixture is possible for any composition, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं, मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसका डिटेल कमिंग स्लाइड्स में है, तो विल सी वन बाय वन। देखिए, सो व्हाट इज आवर लर्निंग गोल? सो थ्रू दिस डिस्कशन वी विल लर्न मैटर, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एंड फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर एंड मिक्सचर। सो व्हाट इज मैटर? जैसा कि आपको मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द डिस्कशन बताया कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसके जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और कुछ मास रखता है, हैज मास, वो मैटर है। मैटर को हम फिजिकली क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। Physical classification of matter is on the basis of intermolecular forces. Intermolecular forces, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेस्ट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेस्ट है, वीकेस्ट फोर्स, सो दैट इज गैसियस सब्सटेंस। और इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, सो दैट इज डिफाइंड एज सॉलिड। सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एंड इन केस ऑफ गैसियस वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लिक्विड्स में मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर देयर। तो दिस वे इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर आप मैटर को फिजिकली कैटेगराइज करते हैं एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन हम मैटर करते हैं, जैसे हमने पीछे भी देखा, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन मिक्सचर एंड प्योर। तो दिस इज द केमिकल कैटेगरी, केमिकल कैटेगराइजेशन ऑफ मैटर, राइट। तो दिस वे केमिकल classification as mixture and pure, and physical classification as solid, liquid and gas. Now let's talk about the mixture। अब मिक्सचर क्या चीज़ है? तो जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आप मिला सकते हैं, और उनको कंबाइन करने का कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास नहीं है। वहां पर कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास नहीं है, नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, नो फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, नो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। आप किसी भी कंपोजिशन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डर्ट लेते हैं, लेट से आपने डर्ट लिया, डर्ट एक सब्सटेंस हो गया, डर्ट, और वाटर आपका अगला सब्सटेंस हो गया। और हम डर्ट को वाटर में मिक्स करेंगे तो विल हैव सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंशन सोल्यूशन बनेगा। और यहां पर
जो डर्ट का अमाउंट है दैट कैन बी एनी अमाउंट, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 kg, 2 kg। वाटर का भी अमाउंट आप वेरी करा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं। जब फिक्स कंपोजिशन नहीं है तो वो मिक्सचर है, और फिक्स कंपोजिशन है तो वो कंपाउंड है। सिंपल है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस दो तरह से है। केमिकली हमने कहा आपको कि प्योर कैन बी एलिमेंट, कैन बी कंपाउंड। एलिमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो बेसिक ब्लॉक है जिससे एलिमेंट मिलकर बना, या तो वो एटम होगा या वो मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल कैसा? सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। जैसे एच, हाइड्रोजन, अगला एच, फिर हाइड्रोजन, तो H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, तो वो भी बिल्डिंग ब्लॉक है एलिमेंट के लिए। या एटम भी एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आयरन, सो आयरन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। Fe इज द एटम फॉर आयरन एलिमेंट। इफ आई से हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन गैस का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। दो H एटम आपस में कंबाइन करेंगे, सेम एटम, सेम टाइप ऑफ एटम है, ये बन जाएगा आपका H2। और H2 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन जो मॉलिक्यूल बना है वो एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक, एलिमेंट क्या? हाइड्रोजन है। सो दीज टू आर एलिमेंट। हमने एग्जांपल लिया आपके सामने, Fe एंड हाइड्रोजन। Fe का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। और हाइड्रोजन एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ, उसको हम होमो बोलेंगे। होमो मतलब सेम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। राइट। सो मैटर इज बेसिकली प्योर सब्सटेंस को हम देखें तो प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ अप ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टेक अवे है। प्योर सब्सटेंस को आप फिल्टर या किसी भी तरह से फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लाइक फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। क्या हम हाइड्रोजन गैस को किसी फिल्टर से, और हम H2 गैस को पास करें, तो क्या H2 गैस H और H एटम में डिवाइड हो जाएगा? नो। हम H2 गैस को फिल्टर कर कर H एटम्स में डिवाइड नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन कांट बी डन फॉर प्योर सब्सटेंस। फिल्ट्रेशन कांट बी डन, कैनॉट बी डन। तो प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड्स सफिशिएंट नहीं है, उससे हम नहीं कर सकते। हम केमिकल मेथड्स लाइक बॉन्ड को, दो H एटम के बॉन्ड को हम ब्रेक कर कर H एटम्स बना सकते हैं। तो केमिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से वी कांट सेपरेट। वाइल मिक्सचर अगर आप देखेंगे तो सैंड इन वाटर एक मिक्सचर है, और या डस्ट, डर्ट इन वाटर एक मिक्सचर है। तो यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कैन बी डन, फिल्ट्रेशन कैन बी डन। तो ये डिफरेंस है मिक्सचर और प्योर में। मिक्सचर को, कंपोजिशन को आप सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो उसके हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन। while pure substances can't be filtered, can't be separated by physical methods, though they can be separated by the chemical methods। तो दो सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, दोनों प्योर हैं। इन दोनों को मिक्स कर दिया, हमें क्या मिल गया? मिक्सचर A+B। इसमें ए के भी पार्टिकल्स हैं और बी के भी पार्टिकल्स हैं। ए पार्टिकल इज यहाँ पर सिग्निफाई रेड कलर से कर रहे हैं, और बी पार्टिकल सिग्निफाई यहाँ पर हम ब्लू कलर से कर रहे हैं। तो जब मिक्सचर बनेगा तो दोनों पार्टिकल्स आपको, ए और बी के पार्टिकल यहाँ मिलेंगे इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर का जो बिहेवियर होगा वो दोनों, चूंकि दोनों पार्टिकल्स वहां पर हैं,
तो दोनों का इफेक्ट, दोनों के बिहेवियर वहां पर मिक्सचर में दिखेंगे। जैसे सॉल्ट इन वाटर लिया तो आपको वाटर का भी एक्सपीरियंस होगा, और सॉल्ट का टेस्ट भी वहां पर आपको एक्सपीरियंस होगा। शुगर इन वाटर लिया तो शुगर का आपको एक्सपीरियंस होगा, और वाटर का भी आपको एक्सपीरियंस होगा। प्योर सब्सटेंसेस जैसे एलिमेंट है, तो एलिमेंट को बनाने वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम हो सकता है। लाइक कॉपर एटम से कॉपर मेटल बना, सोडियम एटम से सोडियम मेटल बना। तो एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, ये सारे ये एटम्स हैं। और एलिमेंट अगर गैसियस फॉर्म में है जैसे हाइड्रोजन, तो दो एटम कंबाइन कर कर आपस में H2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं, और ये भी आपका एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो हाइड्रोजन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ hydrogen element. H2 is the smallest unit of hydrogen element. Likewise, O2 is the molecule, same type of atom. It is the building unit of oxygen as element. Mixtures में, if you see, there are many substances and they behave as single substance upon mixing all the constituent particles, but we can easily separate those by crystallization, crystal formation, filtration और distillation। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने सोडा लिया, कोका कोला लिया, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में मिक्स्ड है। स्वीटनर लिया, फ्लेवरिंग एजेंट है, ये सारे के आपस में मिक्स्ड है। तो सॉफ्ट ड्रिंक इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ 5 डिफरेंट सब्सटेंसेज, बट इट लुक्स एंड बिहेव्स लाइक अ सिंगल सब्सटेंस। ऐसा नहीं है, इसमें 5 डिफरेंट सब्सटेंसेज है। फ्लेवरिंग एजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, वाटर में डिसॉल्व किया, H2O इज द मेन बॉडी ऑफ द मिक्सचर, स्वीटनर स्मॉल अमाउंट में लिया। तो इस तरह से ये आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, दे आर द मिक्सचर ऑफ 5 डिफरेंट सब्सटेंसेस। हाँ, फर्दर मिक्सचर को हम कैटेगराइज करते हैं एज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो क्या है होमोजीनियस मिक्सचर? तो होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे मिक्सचर मिलकर बना है, दोज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। यूनिफॉर्मली मिक्स का मतलब क्या हुआ? कंपोजिशन इज सेम, कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, सेम कंपोजिशन है, कंपोजिशन इज सेम इन होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 ग्राम NaCl क्या है? इट्स अ सॉल्ट। 2 ग्राम NaCl को वाटर में, लेट से 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसमें NaCl उस सोल्यूशन के हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर सेम कंपोजिशन में होगा। इसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। और इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली हम समझ सकते हैं। वी हैव डिफरेंट फॉर्मूले टू अंडरस्टैंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस एंड वी कैलकुलेट। तो इसको आप क्लास 11th में मोलैरिटी, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के फॉर्म में आप इसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, सी वाटर। तो सॉल्ट इन वाटर, पार्टिकल साइज छोटी है और ये सॉल्ट इजीली वाटर में मिक्स हो जाता है, तो आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में दिखते नहीं है। लाइकवाइज एयर, एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं, एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ऐसे बहुत सारे गैसेस मिक्स्ड है। बट आप नेकेड आई से इन गैसेस को सेपरेटली नहीं देख सकते हैं। तो जहां पर नेकेड आई से आप डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर को सेपरेटली नहीं देख पाते हैं, उसको हम होमोजीनियस कहते हैं या यूनिफॉर्म कंपोजिशन समझते हैं। और जहां आप देख सकते हैं, जैसे फॉग, फॉग में देख सकते हैं, जैसे फॉग, फॉग में डिफरेंट कंपोजिशन आपको दिखते हैं।
डस्ट, डर्ट, आपको कंपोजिशन पार्टिकल्स दिखते हैं, तो वहां पर हम इनको हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर में सी वाटर, एटमॉस्फेयर इज आल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऑक्सीजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में एवरीवेयर सेम है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑक्सीजन, परसेंटेज नाइट्रोजन, परसेंटेज हीलियम, हर गैस का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में एवरीवेयर इट इज सेम, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एलॉय, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ऐसा आप कहते हैं ब्रास, तो ब्रास इज एन एलॉय, और ये मिलकर बना है कॉपर प्लस जिंक। कॉपर और जिंक का ये मिक्सचर है, दो मेटल्स का मिक्सचर है। और यहाँ पर अगर हम पीस ऑफ ब्रास लेंगे, तो कॉपर का परसेंटेज और जिंक का परसेंटेज, एवरी पॉइंट ऑफ द brass will remain same, that is 17 and 30%. So one kind of mixture is homogeneous, other kind of mixture is heterogeneous mixture. heterogeneous mixture में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, या सब्सटेंसेस मिक्सचर के प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं, और उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल और वाटर को मिलाइए, तो आपको दो लेयर दिखेगा, एक ऑयल की लेयर दिखेगी, एक वाटर की लेयर दिखेगा। तो आप उसको इजीली देख सकते हैं, उसको इजीली आप सेपरेट कर सकते हैं। सैंड इन वाटर, अगेन सैंड पार्टिकल्स को आप इजीली देख सकते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और इमिसिबल है। चॉकलेट चिप्स, आप सबने चॉकलेट वाले कुकीज खाए होंगे, तो जो चॉकलेट चिप्स या कुकीज हैं, वहाँ पर शुगर, चॉकलेट इमल्सिफायर सारे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है, और इसलिए हम उसको हेट्रोजेनस मिक्सचर में कैटेगराइज कर रहे हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर में हमने कहा आपको कि इन होमोजेनियस मिक्सचर यू कैन नॉट सी द डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ मैटर। आप डिफरेंट पार्टिकल्स को यू कांट सी बाय योर नेकेड आई। जैसे एटमॉस्फेयर है, तो ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनको आप नेकेड आई से डिस्टिंक्टिवली देख नहीं सकते, देन दे आर होमोजीनियस। एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, एटमॉस्फेयर, ग्लूकोज वाटर, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस। चलिए, अब इतना सीखने के बाद बच्चों, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, हमें गिवन सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करना है कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है, कौन सा मिक्सचर है। कोलॉइड्स लिया, कोलॉइड्स क्या है? किस तरह का सब्सटेंस है, कैसा मिक्सचर है? आप सबने नाम सुना होगा इसका। नाइट्रोजन एलिमेंट, गोल्ड, वाटर, ब्रास, स्टार्च, इन वाटर, लेड, ये सारे कुछ हमने कुछ सब्सटेंस लिए हैं। तो जस्ट क्विकली थिंक ऑन दीज, चैट सेक्शन में क्विकली अपने रिस्पॉन्स डालिए। इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट कंपाउंड, और कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। I'll take a pause for few seconds, आप सोच लीजिए, एंड देन रिप्लाई। कोलॉइड्स, वाटर, गोल्ड, नाइट्रोजन, ब्रास, स्टार्च इन वाटर, लेड, ये कुछ आपको सब्सटेंसेस गिवन है, इन्हें हमें प्योर और मिक्सचर में कैटेगराइज करना है। सो लेट्स हैव अ लुक, हियर वी गो। सो कोलॉइड्स आर मिक्सचर, कैसा मिक्सचर है? कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसके पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोपिक व्यू ले सकते हैं, और ये बहुत से प्रोसेसेस लाइक टिंडल इफेक्ट, लाइक स्कैटरिंग, इसके पार्टिकल्स लाइट के फिनोमेन लाइट को करते हैं। तो कोलॉइड इज हेट्रोजीनस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कोलॉइड में। स्टार्च इज अगेन हेट्रोजीनस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनस मिक्सचर। while
ब्रास, मैंने पीछे बताया आपको कि इसके पास दो मेटल्स हैं, कॉपर है और जिंक है, और ये दोनों मेटल आपस में मिक्स्ड होकर यूनिफॉर्म कंपोजिशन दे रहे हैं, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रू सॉल्यूशंस, दे आर दी ट्रू सॉल्यूशंस। और यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ते हैं। ये 11th क्लास में आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। और प्योर सब्सटेंस की बात करें तो गोल्ड, सिंबल इज Au, ये एलिमेंट है, और एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। वाटर H2O, इसमें H और O दो तरह के एलिमेंट्स हैं। इन दी रेशियो 1:8 दे आर कंबाइंड टुगेदर। सो अगर फिक्स रेशियो, फिक्स्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइंड कर रहे हैं बाय मास, तो उनको हम कंपाउंड कहते हैं। तो वाटर इज कंपाउंड। अगेन लेड, लेड आपका एलिमेंट है। नाइट्रोजन विच इज नॉन मेटल, एलिमेंट कैन बी मेटल, मेटलॉयड एंड नॉन मेटल। तो नाइट्रोजन इज अगेन एलिमेंट, और इसका एग्जिस्टेंस, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2 फॉर्म में एलिमेंट है। N2 फॉर्म में इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है फॉर नाइट्रोजन दैट इज N2, and N2 is the molecule, and molecule or element, they are pure substance। इस तरह से आप प्योर मिक्सचर कर सकते हैं। So that is all for today's discussion regarding matter and its classification। I hope आपको लेक्चर इजी लगा होगा, प्रॉपर समझ में आया होगा। और कहीं पर भी आपको कोई अगर क्वेरी डाउट आता है, सो अगेन यू कैन रीच आउट टू मी through writing mail or mentioning in the chat box your query। I will be more happy to take your queries and resolve those। So इस तरह से जिन बच्चों के किसी टॉपिक को लेकर अगर कस्टमाइज उनको हेल्प चाहिए, या लेक्चर्स चाहिए, या डिस्कशंस चाहिए, या क्वेश्चंस के क्वेरीज हैं, तो आप उसको मेंशन करिए। आई विल टेक योर क्वेरीज एंड आई विल रिजॉल्व, ताकि आपकी लर्निंग इन केमिस्ट्री एक अच्छा शेप लेता जाए, और आप धीरे धीरे घर बैठ के इन वीडियोस को देखकर, नोट्स को बनाकर अच्छे से आप केमिस्ट्री में एक एक्सपर्टीज ले पाएं। दैट इज माय मोटिव। So that's all from my side for today's session, Atomos by RR। Take care, keep learning, and strengthen your learning through experiments and grow. Thank you.